नमस्कार समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज आप देख रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आप। धन्यवाद। मकर राशि का सूर्य किसकी मन्नत पूरी होगी, किसकी मुश्किलें बढ़ाएगा। मकर राशि का सूर्य किसके लिए शुभ, किसके लिए अशुभ, जानने के लिए देखिए मकर संक्रांति स्पेशल। जी हाँ, आज मकर संक्रांति है क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में आना किस राशि के लिए शुभ होगा और किसके लिए अशुभ, सूर्य का मकर राशि में आना किसके लिए फायदेमंद होगा और किसके लिए नुकसानदायक। साथ ही मकर संक्रांति पर राशि अनुसार अर्घ्य दान, स्नान और मंत्र कैसे बदलेंगे आपका भाग्य, ये सभी जानकारी देंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। आज 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार है। आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात 8:16 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र कल सुबह 5:47 तक, इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग रात 8:38 तक, इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज मकर संक्रांति है और आज कृष्ण कूर्म द्वादशी भी है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल बृहस्पतिवार होने के नाते रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:53 से सुबह 11:12 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। दक्षिण दिशा की यात्रा भी न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज मकर संक्रांति है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में राशियों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, किस राशि का लाभ होगा और किस राशि को नुकसान पहुंचेगा। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मेष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा या अशुभ। साथ ही आज मकर संक्रांति पर मेष राशि वालों के लिए क्या है अर्घ्य दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा वो महा उपाय, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी मेष राशि वालों की। देखो दिव्या, मेष राशि जो है ये सूर्य की उच्च राशि है। सूर्य मेष राशि के अगर 10 डिग्री पर हो किसी के जन्म के समय, और कुंडली में दूसरे खराब ग्रह भी बैठे हों, लेकिन अगर 10 डिग्री पर करेक्ट सूर्य हो तो ऐसा आदमी राजा धीराज ही होता है। इतना बड़ा इसका महात्मा है। और सूर्य का एक महात्मा और है, ये तुला राशि में नीच का होता है। जब ये 10 डिग्री पर तुला राशि में होता है और करेक्ट 10 डिग्री पर होता है, तो अगर उस योग में कोई जन्म ले तो कुबेर का बेटा हो तब भी भीख मांग के मरता है। जब तक पिता जीवित रहता है तब तक तो उसे सब सुख मिलता है, लेकिन पिता के मरने के बाद दुर्भाग्यों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये योग प्रायः 27 और 28 अक्टूबर में पैदा हुए लोगों के साथ होता है, और ये योग सिर्फ 5 और 10 मिनट का होता है। 27 या 28 अक्टूबर को किसी भी समय ये योग 10 से 5 मिनट का होता है। तो कहने का आशय ये है कि सूर्य देखिए ग्रहों का राजा है, और सूर्य के बिना आप सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी मेष राशि है तो पहली बात तो मेष लग्न या मेष राशि, दोनों बातों को कह रहा हूं। अगर ज्योतिष की जानकारी है आपको तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सूर्य, अगर आप मेष राशि के जातक या मेष लग्न के जातक हैं तो सूर्य आपके 5th हाउस माने 5वें भाव के स्वामी हैं, जो संतान का, विद्या का और उपासना का भाव है। सूर्य 14 जनवरी को अर्थात कल, कोई पंचांग कहता है दिन में 3:14 पर, कोई पंचांग कहता है रात को 9:38 पर आपके राशि में गोचर कर चुके हैं। और 10वां भाव आपका कर्म भाव है, आजीविका का भाव है, पिता का भाव है।
और यहाँ मकर राशि शनि की राशि है, वहाँ सूर्य देव का प्रवेश हुआ है। लेकिन इस भाव में सूर्य को दिशा बल प्राप्त होता है और दशम भाव का कारक ग्रह सूर्य देव ही हैं। तो सूर्य के आने से आपके संतान की प्रगति होगी और सुख सौभाग्य बढ़ेगा। करियर के क्षेत्र में मेहनत के बल पर आपको तरक्की मिलेगी। आपकी कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में सभी को दिखाई देगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सूर्य के मकर राशि में रहते हुए आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। नौकरी बदलने के लिए भी समय शुभ साबित हो सकता है। आपके नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। प्रमोशन का योग भी बन सकता है। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। मंगल, बुध और शुक्र के साथ होने से करियर में नई सफलता मिलेगी। पैसों के मामले में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। आप भविष्य के निवेश और सेविंग्स पर सारा ध्यान लगाएंगे। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मेष राशि के कारोबारियों के लिए शुभ साबित होगा। आप प्रतिद्वंदियों के लिए एक मजबूत विरोधी बनकर उभरेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आप दोनों का रिश्ता भावनात्मक रूप से मजबूत रहेगा। रिश्तों को लेकर समझ बढ़ेगी। परिवार के साथ तालमेल बेहतर होगा। सूर्य के मकर राशि में आने से आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। सेहत के लिहाज से सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है। लेकिन मेष राशि के विद्यार्थियों को कुछ तनाव हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव से दशम भाव का षडाष्टक योग बन रहा है। इसलिए जो मेष राशि के जातक विद्यार्थी हैं उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। ये स्ट्रेस एग्जाम का भी हो सकता है और अपनी तैयारी को भी लेकर हो सकता है। मेष राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में रोली, चावल, कनेर का फूल डाल करके अगर 3 बार में सूर्य को अर्घ दें और कहें ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार कहते हुए और अपने मस्तक के सीधे में लोटा रख करके और 3 बार सूर्य की तरफ देखते हुए 3 बार में जल गिराएं। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ऐसा कहते हुए, और उसके बाद स्नान ध्यान के बाद गुड़, मूंगफली, तिल की मिठाइयाँ, चावल, दाल, उड़द की दाल, ये सब सारी वस्तुएं आप किसी जरूरतमंद को या किसी अपने कुल पूज्य को या अपने बहन के बेटे को या बहन बुआ को दान करें। पानी में तिल के साथ लाल चंदन डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। रामचरितमानस का जितना संभव हो सके उतना पाठ कर लें। सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। इन सब चीज़ों से आपका जीवन बेहतर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए तो ये मकर संक्रांति बेहद शुभ दिख रही है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, वो किस तरीके से अर्घ दें, किस तरीके से आज वो दान करें, ये सब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, ये भी बताइएगा कि दान का सही तरीका भी क्या है, न सिर्फ वृषभ राशि वालों के लिए बल्कि सभी के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो तो आपके चतुर्थ भाव माने भूमि, भवन, माता, कुटुंब, ये भाव वाहन के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। और इस समय सूर्य देव का गोचर आपके भाग्य स्थान में हो चुका है, माने 9वें भाव में हो चुका है। 9वां भाव भाग्य और धर्म का होता है। इससे धर्म और भाग्य दोनों का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे में सूर्य का एक गोचर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सुख सुविधाओं में मामूली कमी महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को अचल संपत्ति में निवेश से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन काफी लोगों को इस समय संपत्ति खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक सूर्य के मकर राशि में आने से पिता और बुजुर्गों के साथ रिश्तों में समस्याओं का सामना करेंगे। कार्यों में सफलता मिलने में मुश्किलों का सामना करेंगे। करियर में पहले से भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम मन मुताबिक नहीं मिल पाएगा, जिससे मन में असंतोष बढ़ेगा। सूर्य के मकर राशि में आने से आप स्ट्रेस, तनाव महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति अनिश्चित रह सकती है। कुछ धन हानि भी हो सकती है। खर्च भी बढ़ सकते हैं। एक महीने आपको निवेश को लेकर के बहुत अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। विरोधियों से हार का सामना भी करना पड़ सकता है। कारोबार में आपको कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। हड़बड़ी में कारोबारी फैसले लेने खतरनाक साबित हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ अहंकार का टकराव हो सकता है। आपका गलत व्यवहार भी रिश्तों को कमजोर कर सकता है। पिता या घर के बड़ों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। सूर्य के मकर राशि में आने से आपके पैरों में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। शरीर में जकड़न की शिकायत हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों के विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए समय अच्छा है। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। तीर्थ यात्रा पर जाने के भी योग बन सकते हैं। मकर संक्रांति के उपायों की अगर बात करें तो आज वृषभ राशि के जातक मकर संक्रांति पर पानी में सफ़ेद चंदन घिस कर डालें और उससे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। 3 बार में जल गिराएं, 24 बार गायत्री मंत्र बोलें। सफ़ेद वस्त्र, चावल, दही, तिल से बनी मिठाइयाँ किसी ज़रूरतमंद को दान करें। नहाने के पहले अगर किसी पवित्र नदी में नहीं नहाने जा रहे हैं, घर में नहा रहे हैं, तो पानी में थोड़ा सा काला तिल या चंदन का इत्र डालकर स्नान करें। और पूजा में आज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि की बात करें उससे पहले ईमेल के जरिए किसी ने अपना सवाल पूछा है। पंडित जी, ये हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन ईमेल के जरिए इन्होंने पूछा है। अल्मोड़ा से हर्षित हैं। 10 दिसंबर 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 10:10 पर इनका जन्म हुआ था और इनका सवाल है कि जॉब चेंज का योग बन रहा है, ग्रोथ कैसी रहेगी, और साथ ही साथ ये अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़े चिंतित हैं। अभी तो जॉब चेंज का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये योग अगर दिखाई देगा तो 2 जून के बाद दिखाई देगा। 2 जून के बाद आप नौकरी बदल सकते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो आप ये बात मान के चलिए कि आपके 6ठे भाव में मंगल बुध की स्थिति है, बृहस्पति व्यय भाव में है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाना शुरू कर दें, और ये उपाय 16 बृहस्पतिवार कर लें तो काफ़ी हद तक आपकी सेहत ठीक हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ अब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मिथुन राशि वालों को सुख देगा या इनकी मुश्किलें बढ़ाएगा। साथ ही आज मकर संक्रांति पर मिथुन राशि वालों के लिए क्या है खास, कैसे अर्घ दान और स्नान मंत्र से जुड़ा महा उपाय, वो भी बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है, मिथुन राशि या मिथुन लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो सूर्य आपके 3य भाव के स्वामी हैं। 3रा स्थान पराक्रम का स्थान होता है। इससे छोटे भाई बहनों का भी विचार किया जाता है, नौकरों का भी विचार किया जाता है। 14 जनवरी से मकर राशि में सूर्य के आते ही आपके 8वें भाव में सूर्य का गोचर हो गया। 8वें भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। सूर्य का 8वें भाव में गोचर करना आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके 3य भाव का स्वामी जब अष्टम में होगा तो आपका पुरुषार्थ प्रभावित होगा, आपकी तेजस्विता पर ग्रहण लगेगा, आपके ऊर्जा के स्तर में कुछ गिरावट आ सकती है। आत्मविश्वास, विल पावर
में भी आप कमी महसूस करेंगे। यात्रा से कष्ट मिलेगा, वाहन सावधानी से आपको चलाना चाहिए। काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और मन चाहे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। सूर्य के मकर राशि में गोचर से आपके तरक्की की रफ्तार भी रुकेगी, आपके सुख में कमी आएगी। व्यर्थ की रुकावटें आपको परेशान कर सकती हैं। आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। काम का दबाव बढ़ सकता है, कारोबार में हानि का योग है। साझेदारों के साथ रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। आपको आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की भी संभावना है। संकेत है ऊर्जा और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। आपको कई तरह से तनाव महसूस हो सकता है। रिश्तों में दूरियां या गलतफहमी आ सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को थोड़ा आराम दें। हालांकि जिन कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है उनको करियर में तरक्की मिलेगी। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सूर्य का गोचर बहुत प्रभावित नहीं कर पाएगा। मिथुन राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में दुर्वांकुर, रोली, चावल डाल करके भगवान सूर्य नारायण को 3 बार में मंत्र बोलते हुए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः बोलते हुए अर्घ्य दें। स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद, देवी देवताओं की पूजा करने के बाद मूंग की दाल, तांबे का लोटा या तांबे का थर्मस या तांबे का पंचपात्र, कंबल, ये किसी जरूरतमंद को दान करें। दूर्वा पानी में डाल करके स्नान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 10 माला कम से कम जप करें और हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम अवश्य करें। ऐसा करने से मिथुन राशि वालों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी कर्क राशि की, लेकिन कर्क राशि से पहले एक और ईमेल के जरिए एक दर्शक ने अपना सवाल भेजा है। पंडित जी जय कुमार हैं टुंडला फिरोजाबाद से और 5 मार्च 1989 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। साथ ही साथ अगर कितने बजे? 9 बजे, रात को 9 बजे इनका जन्म हुआ था। और इनका सवाल है कि कहाँ पैदा हुए थे? टुंडला में? टुंडला फिरोजाबाद में। सवाल है कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा निराश हैं, आगे का जीवन कैसा रहेगा, मार्गदर्शन चाहते हैं आपसे। देखिए, ऐसा है कि अभी आपकी बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य आपका कुंभ राशि में 6ठे राशि में बैठा हुआ है। सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। अभी आजीविका के क्षेत्र में आप परेशान हो रहे हैं। अभी आपकी आजीविका अच्छी नहीं हो पा रही है और बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति 2 केंद्रों का स्वामी होकर के शुभ फल देने में उदासीन हो गया है। केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। तो ये समय जब से आपका चल रहा है तब से रोजी रोजगार के लिए तो आपको स्ट्रगल ही करना पड़ रहा है पिछले 10-11 सालों से। तो ऐसे में भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक तो केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना शुरू कर दो। दूसरे, बृहस्पतिवार को केले की थोड़ी सी जड़ निकाल करके उसे पीले धागे में बांध करके कुछ दिनों के लिए गले में धारण करो। और तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि रोज़ विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का प्रातःकाल पाठ करना शुरू करिए। अगर ये उपाय आपने 1 वर्ष तक लगातार कर लिया तो निश्चित रूप से आजीविका के क्षेत्र में आपको जीवन में परेशानी नहीं होगी। रही बात आपके ग्रहों की, तो सूर्य, राहु और शुक्र 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। इनका परिणाम अच्छा नहीं होता है और सूर्य का 6ठे भाव में होना इस बात का संकेत, कुंभ राशि में होना इस बात का संकेत है कि परिवार में भी सुख शांति का माहौल नहीं है। तो ये सुख शांति का माहौल हो, इसके लिए भी आपको अपने घर में नित्य बैठ करके 1 माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के बाद अब बात करेंगे हम कर्क राशि की। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना कर्क राशि वालों के लिए शुभ संकेत है या इनको थोड़ा संभल कर चलना होगा। साथ ही आज मकर संक्रांति पर कर्क राशि वालों के लिए
क्या है खास? अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा वो महा उपाय भी पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए। देखिए, अब कर्क राशि या कर्क लग्न में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि सूर्य नारायण भगवान आपके द्वितीय भाव के धन, कुटुंब, खान पान भाव के स्वामी होते हैं और इस समय इनका गोचर आपके 7वें भाव में है। 7वां भाव पति पत्नी का भाव होता है। आपका सारा ध्यान परिवार और रिश्तों पर केंद्रित रहेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों से मतभेद हो सकता है, आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, वर्किंग प्लेस पर सीनियर्स या बॉस से मतभेद भी हो सकते हैं, आप पर काम का दबाव रहेगा और जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस में आने पर धन हानि हो सकती है। बचत करना मुश्किल हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, पहले से जो बचत है वो भी खर्च हो सकती है। कारोबार में लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन साझेदारी का कारोबार है तो उसमें लाभ मिल सकता है। रिश्तों में प्यार और आपसी समझ की कमी महसूस होगी। अहंकार के कारण रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी की सेहत और ज़रूरतों पर भी धन खर्च हो सकता है। सूर्य के गोचर में आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा। इसी के कारण आपकी हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कर्क राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में रोली, चावल, थोड़ा सा दूध और फूल डाल करके भगवान सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार बोलते हुए, और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद बिना कुछ खाए पिए साबूदाना, चावल, उड़द के दाल, चांदी की कोई वस्तु, सफ़ेद तिल, कंबल, ये सारी वस्तुएं आप किसी सुयोग्य पात्र को दान करें। पानी में तिल के साथ सफ़ेद चंदन मिला करके स्नान करें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से आपको संघर्ष से मुक्ति मिलेगी और रुकावटें दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे की राशियों के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले एक और ईमेल के जरिए एक दर्शक ने अपना सवाल किया है। ये भी कालचक्र के नियमित दर्शक हैं। पंडित जी, आकांक्षा गुप्ता है, दिल्ली में रहती हैं। 28 अप्रैल 1990 इनका डेट ऑफ बर्थ है और सुबह 8:15 पे इनका जन्म हुआ था। इनका सवाल है कि इनकी शादी टूट चुकी है और ये पूरा मामला इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, तो कब तक ये जो दुविधा है वो दूर हो पाएगी? आकांक्षा बेटा, आपका जन्म जो है 28 अप्रैल 1990 को सुबह 8:15 पर वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ है। आपके सप्तम पति भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ कुंभ राशि में 10वें भाव में विराजमान है। इस समय आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति आपके मृत्यु भाव और एकादश भाव का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। शनि राहु आपके भाग्य स्थान में है। मंगल शुक्र की युति है, लेकिन शनि राहु के सानिध्य में होने के कारण वैवाहिक जीवन में बेवजह शक के आधार पर तनाव और संबंधों में कड़वाहट आई है। और जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि दिसंबर 2026 तक ये विवाह पूर्ण रूपेण विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि गुरु में मंगल के अंतर दशा शुरू होते ही संबंध विच्छेद की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 1 साल तक करें, क्योंकि मंगल आपका अच्छा नहीं है और मंगल शुक्र के साथ होने के कारण आपको अपकीर्ति और बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। मंगल शुक्र की कुंभ राशि में युति है। शुक्र मिथुन के नवमांश में, मंगल शनि के नवमांश में, ये अपकीर्ति देता है, बदनामी देता है। तो ऐसे में अगर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जब 1 साल तक लगातार प्रातःकाल कर लें तो शायद आगे आने वाला भविष्य आपका अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी, ब्रेक का समय हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दर्शकों के लिए कोई छोटा सा एक टिप या कोई उपाय, क्योंकि आज कल हाई राइज बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट में रहने वाले लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं। मकर संक्रांति पर वो लाभ तो चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। ना ही वो खिचड़ी बना पाते हैं, ना ही वो सूर्य को अर्घ दे पा रहे हैं, या ना ही वो दान पुण्य कर पा रहे हैं। तो अगर वो ऑफिस में भी बैठे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? ऑफिस में बैठे हैं तो जेब में उनके पैसा होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा। उन्हें कोई ज़रूरतमंद, कोई गरीब दिखाई दे जाए, कोई मतलब कि थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर दिखाई दे जाए, या अपने यहाँ वर्क करने वाला कोई साधारण कर्मचारी हो जिसका वेतन बहुत अच्छा न हो, उसकी आर्थिक मदद कर देनी चाहिए। हो सके संभव तो उसे कुछ गर्म कपड़े दिलवा देना चाहिए, हो सके संभव तो उसे कंबल दे देना चाहिए, हो सके तो उसे कुछ अच्छा नाश्ता करवा देना चाहिए। ये जरूरी थोड़ी है कि आप सूर्य के सामने कपड़ा निकाल करके अर्घ देंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके मन में धर्म होना चाहिए। अगर आपके मन में धर्म है, आपके मन में दूसरों के दर्द को लेकर के पीड़ा है, तो आप ही महात्मा हैं। भले आप पैंट शर्ट पहने। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। आप चाहे पूजा पाठ कम करें, आप चाहे धर्म कर्म कम करें, चाहे आप दान पुण्य भी कम करें, लेकिन अगर दूसरों के हित आपके मन में हैं कि इस आदमी का कैसे भगवान भला कर दें, इस आदमी का कैसे भला हो जाए, इस आदमी का कैसे कल्याण हो जाए, मैं इस आदमी के कैसे काम आऊँ, अगर आपका ये विचार है और किसी का दुख देख करके अगर आप द्रवित हो रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है किसी का दुख सुन करके, किसी का दुख देख करके, तो पक्का मानिए कि आप पुण्यात्मा हैं और भगवान की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जैसे गिरा अर्थ जल बीच जिम, देखियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। कहने का मतलब कि वाणी और उसका अर्थ, इसमें दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ और आप उसका अर्थ बता दीजिए तो दोनों में अंतर है नहीं ना। उसी तरह से जल बीच, जल और उसकी लहरें, दोनों में कोई अंतर है नहीं, केवल रूपांतर है। तो देखिए तो भिन्न न भिन्न, जैसे इसमें आप भिन्नता नहीं देखते हैं, वैसे सीता राम जो हैं ये भिन्न नहीं है। सीता ही राम है, राम ही सीता है, ठीक है। और इन्हें परम प्रिय खिन्न, खिन्न जो हैं, जो लोग दीनहीन मलिन हैं, वो इनको परम प्रिय हैं। तो ऐसे लोगों का तिरस्कार, निरादर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व त्योहार नहीं है, ये एक महासंस्कार है, ये एक एहसास है। और इस एहसास की अनुभूति आप भी करना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा दान करके देखिए, और फिर देखिए न सिर्फ उसके जीवन में खुशियां आएंगी, आपको भी ये मकर संक्रांति कितना लाभ दे जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना सिंह राशि वालों के लिए शुभ संकेत है या अशुभ? साथ ही क्या इनके लिए आज अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा महा उपाय क्या बताने वाले हैं पंडित जी, जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आपके तो राशि के ही स्वामी हैं सूर्यदेव, आपके लग्न के भी स्वामी हैं सूर्यदेव। और ऐसे में कल यानी 14 जनवरी को इनका गोचर आपके छठे स्थान में हो चुका है। छठे राशि में, छठे भाव में आपके गोचर कर चुके हैं। छठा भाव शत्रु और रोग का है। आपके लिए सूर्य का मकर राशि में आना शुभ है। आप विरोधियों पर हावी रहेंगे। आप सोचते होंगे कि शत्रु और रोग के स्थान में सूर्य होगा तो कैसे शुभ होगा। देखिए, ज्योतिष का एक सिद्धांत है, तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में, तीसरे, छठवें, 11वें स्थान का अधिपति सूर्य हो जाए, मालिक हो जाए, या तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में सूर्य का गोचर हो जाए, तो ये कभी बुरा फल नहीं देते, ये हर समय अच्छा फल देते हैं। लग्न में केवल मेष राशि और सिंह राशि का होकर अच्छा फल देते हैं। इसी तरह से द्वितीय भाव में भी मित्रगृही होने पर ही अच्छा फल देते हैं। तृतीय भाव में होने पर, किसी राशि में होने पर अच्छा फल देते हैं। चतुर्थ भाव में भी ये प्रायः अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन
अगर तुला नीच राशि का सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो दसम भाव पर उसकी दृष्टि होगी। ऐसे में जातक के पिता को परेशानी होती है। तो जो गोचर है आपका, ये पुराने रोगों से मुक्ति दिलाएगा। कर्ज चुकाने में भी आप सफल होंगे। थोड़े से प्रयास से निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में आपको नए अवसर होंगे। आपके अंदर सेवा और समर्पण की भावना बढ़ेगी। आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा। नए मौके मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन लाभ होगा। सूर्य के मकर राशि में आने से आप अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहेंगे। सेहत का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। छात्रों के लिए ये गोचर शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों को लाभ मिलेगा। कानूनी मामलों में भी आपको सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन सूर्य के कारण आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, जिससे आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में मुश्किलें महसूस करेंगे। ऐसे में सलाह लेकर फैसला लेना सही होगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज मकर संक्रांति पर पानी में रोली, चावल, काले तिल मिलाकर कुमकुम डालकर सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दें। पूजा से निवृत्त होने के बाद तिल की मिठाइयाँ, कंबल, तांबे का थर्मस, तांबे का लोटा, तांबे का पंचपात्र या गेहूं का आटा दान करें। अगर गंगा जी या किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं करने जा रहे हैं तो नहाते समय पानी में केसर डालकर स्नान करें। हर रोज सूर्य की तरफ मुंह करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करेंगे तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना कन्या राशि वालों के लिए कितना सही या गलत है, साथ ही आज मकर संक्रांति पर कन्या राशि वालों के लिए क्या है अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा महा उपाय, जानते हैं पंडित जी से कन्या राशि वालों के बारे में। देखिए, सूर्य आपके 12वें भाव के माने व्यय भाव के स्वामी होते हैं, अगर आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है। अब इनका गोचर जो हुआ है 14 जनवरी को, कल, वो आपके 5th हाउस में, पंचम भाव में हुआ है। सूर्य आपके 5वें भाव में गोचर कल से कर चुके हैं। सूर्य का आपके 5वें भाव में गोचर करना मध्यम फलदायी है, लेकिन कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय वरदान है। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों को अप्रत्याशित सफलता मिलने की संभावना है। काम में आपका मन नहीं लगेगा। आप जीवन का आनंद लेंगे। अलग अलग तरीके से धन कमाने में आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि संतान की शिक्षा, उनकी तरक्की को लेकर के आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। करियर के लिहाज से सूर्य का मकर राशि में आना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। काम को लेकर आपके मन में असंतोष रहेगा। नौकरी बदलने का मन करेगा। कारोबार में भी मुनाफे की उम्मीद कम ही है। संभल कर सौदे करें, वरना नुकसान की संभावना है। रिश्तों के लिहाज से विश्वास की कमी होगी। दूरियां या असंतोष की स्थिति बनी रहेगी। संतान की सेहत को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको लंबी यात्राओं को टाल देना चाहिए। कन्या राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में दूर्वा डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, तेल, कंबल, चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी दान करें। पानी में तिल के साथ दूर्वा डालकर स्नान करें। ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से आपको जल्दी कोई शुभ समाचार मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना अब तुला राशि वालों को सुख देगा या इनकी मुश्किलें बढ़ाएगा। साथ ही आज मकर संक्रांति पर तुला राशि वालों के लिए क्या है अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा उपाय, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए कैसा है? तुला राशि के जातकों का सूर्य एकादश भाव का, आय भाव का, बड़े भाई के भाव का स्वामी होता है। ऐसे में सूर्य का जो गोचर है तुला राशि के जातकों के, वो चतुर्थ भाव में है और शुक्र के साथ है।
सूर्य का आपके चौथे भाव में आना औसत से शुभता की ओर जाएगा। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन आय में कुछ कमी आ सकती है। बड़े भाई बहनों से संबंधों में दूरी आ सकती है। संपत्ति या घर से जुड़े मामलों में लाभ प्राप्त होगा। करियर में आपके प्रयास सफल होंगे। नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति से जुड़े कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। कारोबारियों के लिए भी सूर्य का मकर राशि में गोचर करना शुभ साबित होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मुनाफा औसत रहेगा, लेकिन खर्च संभालने होंगे। सूर्य के मकर राशि में आने से आपके रिश्तों पर मिला जुला प्रभाव होगा। रिश्तों में आपसी समझ की थोड़ी कमी हो सकती है। माँ की सेहत प्रभावित हो सकती है। माँ को हड्डियों से संबंधित रोग हो सकता है। सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन माँ के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है। तुला राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में सफेद चंदन मिला करके सूर्य नारायण को अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। तेल, रुई, कपड़ा, राई, कंबल का दान करें। पानी में तिल के साथ इत्र डालकर स्नान करें। ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपको लाभ मिलेगा। देखिए, एक बात सभी सनातन धर्मियों से कहना चाहता हूँ, ये तो राशि की बात रही, लेकिन हर राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, सनातन धर्म में एक सार्वभौम आदेश है। वो सार्वभौम आदेश ये है कि सभी सनातन धर्मियों को जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो और जो अपने से चल फिर सकते हों, मतलब वृद्ध हों लेकिन अपने से अपनी नित्य क्रिया कर रहे हैं और चल फिर सकते हैं, इतने सभी लोगों को, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी के लिए एक सनातन धर्म का आदेश है कि आप प्रातःकाल स्नान करें। आप सूर्योदय के समय ही स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को आप जल दें और जल देने के बाद आपको कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी रुचि है पूजा पाठ में, धर्म कर्म में, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, जिसकी भी उपासना, हनुमान की आप करना चाहते हैं वो आप करें। लेकिन सभी सनातन धर्मियों को यह एक प्रकार का दिशा निर्देश है शास्त्रों का कि आपको प्रातः काल उठ करके स्नान भी करना चाहिए, सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि कुछ विद्यार्थी रात के 3 बजे तक पढ़ते हैं। अब वो कैसे सुबह सूर्योदय के समय उठ जाएंगे, कैसे सूर्य को अर्घ देंगे? तो देखिए, सूर्य जब हमारे यहाँ निकलता है तो उस समय अमेरिका में सूर्य अस्त हो रहा होता है। तो अमेरिका में थोड़ी कहा जाएगा कि सूर्यास्त के समय तुम अर्घ दो। तो सूर्य तो 24 घंटा विद्यमान रहता है। तो जो विद्यार्थी रात में 3 बजे रात, 4 बजे रात तक पढ़ाई करते हैं, वो जब सोकर उठें और फ्रेश होकर के स्नान करें, उसी समय सूर्य को अर्घ दे दें। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। जो पूरे संसार के लिए रात है उसमें मेरा संयमी योगी जागता है, और जो संसार के लिए जागने का समय है उसमें मेरा योगी सोता है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तो आप भी सूर्य को अर्घ देंगे। इसका मतलब नहीं कि आप दिन में सोकर 11 बजे उठ रहे हैं तो आप सूर्य को अर्घ नहीं देंगे, आप भी देंगे, आप भी गायत्री बोलेंगे। क्यों? आत्मविश्वास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और यदि आत्मविश्वास चाहिए तो सूर्य की उपासना आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब जनेऊ संस्कार होता है तो पूरे भारत में अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक केवल और केवल जनेऊ के समय गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। और याद से नहीं, अति प्राचीन काल से सनातन धर्म की एक मर्यादा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब 6वें वर्ष में जनेऊ हुआ था
तो उनको गायत्री मंत्र बिना बोले गायत्री मंत्र का उन्होंने उच्चारण कर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, किसी ने सिखाया नहीं था और उन्होंने गायत्री मंत्र को वही बोला जो गायत्री मंत्र है। आप विश्वास करिए। तो मैं तो बार बार कहता हूं भाई, एक जन्म सिद्ध होते हैं, कर्म सिद्ध होते हैं। गोस्वामी जी जन्म सिद्ध थे, उनका प्रारब्ध था। उनके बारे में कहते हैं कि वो वाल्मीकि के ही पुनर्अवतार हैं। तो कहने का मतलब ठीक है कि अगर हम जन्म सिद्ध नहीं हैं तो कम से कम हम स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके 24 बार गायत्री तो बोलें। अरे आप दूसरे किसी को देख कर कहते हैं इनके चेहरे पर लाइट बहुत है, फिर आपके चेहरे का लाइट क्यों मर रही है? इसलिए मर रही है कि आपका विचार मलिन है। आप दूसरों के प्रति बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं रखते, आप दूसरों की उन्नति के लिए परेशान नहीं होते, आप दूसरों के विपत्ति से दुखी नहीं होते, आप दूसरों के कल्याण के लिए कामना नहीं करते, इसलिए मुरझाए हुए हो। अगर चाहते हो कि चेहरे पर चमक आए, आत्मविश्वास चढ़ करके हिमालय की तरह दिखाई दे, तो दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। दूसरों की प्रशंसा करने में कोताही मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। सब में भगवान का भाव करो। निश्चित रूप से सूर्य नारायण की उपासना करो, आपके चेहरे पर भी तेज दिखाई देगा और आप भी हर कार्य में सफल होंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, चाहे जितनी पीएचडी कर लीजिए, चाहे जितना यूपीएससी क्वालिफाई कर लीजिए, अगर आपको जीवन शास्त्र नहीं आता है, अगर आपको उठना बैठना बातचीत करना बोलना व्यवहार करना नहीं आता है, तो आप पारिवारिक जीवन में आर्थिक ऐसे प्रशासनिक सेवा के लोग हैं जो आईएएस और आईपीएस हो गए लेकिन आज जेलों में सड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका जीवन शास्त्र बिगड़ा हुआ था। नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसका मतलब उनका जीवन शास्त्र बिगड़ा हुआ था। उनके अहंकार ने उन्हें डुबाया। और जब आदमी किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो प्रशासक सोचता है मैं ही देश चलाता हूं, जिले का अधिकारी सोचता है मैं अगर जिला न चलाऊं तो जिला नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, जिले का पुलिस अधिकारी सोचता है कि मेरे ही बदौलत यहाँ सुख शांति है, मैं हट जाऊंगा तो यहाँ एकदम लूटपाट मच जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि भगवान का देश है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, आप एक निमित्त मात्र हैं। ये अहंकार नहीं होना चाहिए किसी के अंदर। संत लोगों के अंदर भी ये बात है कि मैं हूं तो आज धर्म बचा हुआ है, मैं अगर न होता तो आज धर्म की पता नहीं क्या दुर्गति होती। अरे ये सब मत सोचो, तुम भगवान के उपकरण से ऊपर कुछ भी नहीं हो। जब तक प्रभु चाहते हैं, आपसे जो कार्य चाहते हैं करवा रहे हैं। इसलिए मन में सकारात्मक भाव रखते हुए, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हुए सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र करिए और जीवन में सफल होइए, राष्ट्र का कल्याण करिए, अपने देशवासियों का कल्याण करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब इसी के साथ सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रहेगा या अशुभ, साथ ही आज मकर संक्रांति पर वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है अर्घदान, स्नान और मंत्र से जुड़ा वो महा उपाय जानते हैं पंडित जी से। बताइए। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो बताना चाहूंगा कि आपके 10th हाउस 10th भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और इस समय आपके 3rd हाउस 3य भाव में गोचर कर चुके हैं। और एक कुंडली का 3रा भाव जो है पुरुषार्थ का भाव है, पराक्रम का भाव है। तो ऐसे में ये जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनको भाग्य का साथ मिलेगा। ये अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे। खेल के क्षेत्र में हैं या सेना सुरक्षा के क्षेत्र में हैं तो इनको काफ़ी मेडल मिल सकते हैं, काफ़ी उपलब्धि मिल सकती है। सूर्य के मकर राशि में आने से आपको पहले से ज़्यादा प्रयास करना होगा। ये समय खुद में सुधार लाने और आगे बढ़ने का है। करियर को बल देने के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी। नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत विकार पर ध्यान रहेगा। सूर्य के मकर राशि में आने से कारोबारियों को अब मुनाफा बढ़ाने के लिए नए नए विचार आएंगे, नई योजनाएं आएंगी, लेकिन कारोबार में जोखिम भरे निवेश से सावधान रहना होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बचत की स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन आपको अपने खर्च को संभालने होंगे। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा।
जीवन साथी के साथ तालमेल बैठेगा। जीवन में खुशियां आएंगी, लेकिन भाई बहनों के साथ मनमुटाव होने की भी संभावना है। सेहत का भी साथ मिलेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सूर्य के मकर राशि में रहने से आपको व्यर्थ की बहस से बचना होगा। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि के जातक आज मकर संक्रांति पर पानी में सफ़ेद चंदन, रोली, चावल, दूर्वा डालकर भगवान सूर्य नारायण को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दें। कंबल, ऊनी कपड़े, तिल और खाने की वस्तुएं, गर्म कपड़े किसी जरूरतमंद को दान करें। पानी में तिल के साथ लाल चंदन डालकर स्नान करें। ओम रवै नमः इस मंत्र का, सूर्य के मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना धनु राशि वालों के लिए शुभ संकेत है या इनको थोड़ा संभल कर चलना होगा? साथ ही आज मकर संक्रांति पर धनु राशि वालों के लिए क्या है अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा उपाय, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो सूर्य भगवान आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, पक्की बात है, और आपके धर्म के भी स्वामी होते हैं। इसीलिए धनु राशि के प्रायः जातक, प्रायः कह रहा हूं, धार्मिक होते हैं। प्रायः क्यों कह रहा हूं? हो सकता है बृहस्पति और चंद्रमा का कुंडली में सदाष्टक योग हो और धनु राशि हो, तब ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ न करने वाला हो। तो आप कहेंगे ये तो पंडित जी ने कहा है सभी धनु राशि के जातकों के लिए, इसलिए मैंने प्रायः शब्द का उद्बोधन किया है। तो सूर्य के मकर राशि में आने से, माने द्वितीय भाव में आने से, पिता के साथ संबंध में मजबूती आएगी, भाग्य मजबूत रहेगा, आपके मेहनत की तारीफ होगी, प्रमोशन का योग बन सकता है, कारोबार में भी मुनाफा होगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों के सामने मजबूती से खड़े रहेंगे। सूर्य के मकर राशि में आने से धन कमाने के अवसर मिलेंगे, पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, बचत की योजनाएं सफल होंगी। मकर राशि में सूर्य के आने से आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, परिवार में स्थिति सामान्य रहेगी। अरे छोड़ो सब बात, आपके पुरुषार्थ के सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां भी नतमस्तक हो जाएंगी, क्योंकि एक क्वालिटी तो रहती है, सूर्य जब तृतीय भाव में रहता है, आदमी कभी हार नहीं मानता। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं आती और वो पूरे बहादुरी के साथ, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, उसका सामना करता है और विपत्ति के सर पर विजय का झंडा गाड़ता है। ये मैंने जीवन में अनुभव किया है। तृतीय भाव के सूर्य का ये फल होता है। एक नुकसान करता है सूर्य, जब तृतीय भाव में होता है तो बड़े भाई का सुख छीन लेता है, तो सेहत का साथ मिलेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य के दूसरे भाव में गोचर से आपका क्रोध बढ़ सकता है, आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, जिससे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। धनु राशि के जातक आज मकर संक्रांति पर पानी में केसर डालकर सूर्य को अर्घ दें। तिल, चना की दाल, साबुत हल्दी, पीले कपड़े का दान करें। पानी में तिल के साथ केसर मिलाकर स्नान करें। ओम रांग रामायण नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से चारों दिशाओं में आपकी विजय होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गवाए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। सूर्य का मकर राशि में आना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? साथ ही आज मकर संक्रांति पर क्या है उनके लिए अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी, मकर राशि। देखिए, सूर्यदेव आपके मृत्यु भाव के स्वामी होते हैं अगर आपकी मकर राशि है, और 14 जनवरी से ये आपके राशि में गोचर कर चुके हैं। ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सूर्य के आपकी ही राशि में आने से पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा, जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से भी धन लाभ हो सकता है। करियर में तरक्की मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए सूर्य का ये गोचर शुभ है। सूर्य आपकी ही राशि में आए हैं, ऐसे में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं। कम समय में ज्यादा तरक्की का लालच आपको भारी पड़ सकता है। सफलता पाने के लिए शॉर्टकट न अपनाएं,
कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि होगी। कारोबार में हालांकि सूर्य के आपकी राशि में आने से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेयर बाजार में निवेश से आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन धनहानि और तनाव के भी योग बन सकते हैं। सूर्य के आपकी ही राशि में आने से जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है। पिता और बच्चों के बीच संबंधों में भी खटास आ सकती है। रिश्तों में अहंकार का टकराव परेशान कर सकता है। शरीर में भी दर्द रहेगा। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखिए। यात्रा से बहुत लाभ मिलने की उम्मीद कम है। खान पान का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। पेट में तकलीफ रहेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कोई भी काम शुरू करना शुभ होगा। मकर संक्रांति के उपायों में आज आपको भगवान सूर्य को पानी में काले तिल, रोली, चावल ये फूल डाल करके श्रद्धापूर्वक 3 बार में अर्घ देना चाहिए। सरसों का तेल, काले तिल, कंबल और किताबें ये सब चीज़ें ज़रूरतमंदों में आपको दान करनी चाहिए। ओम अर्काय नमः ये सूर्य का ही एक मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये मकर संक्रांति कितनी खास है, आइए जानते हैं। पंडित जी, मकर राशि देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव। नहीं, क्षमा करें, कुंभ राशि के जातकों के 7वें भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और ये इस समय आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में 12वें भाव में सूर्य का आना शुभ नहीं होता है और सूर्य वो भी शुक्र के साथ हैं। ऐसे समय में जो बच्चे पैदा होंगे इस महीने, उनके आंख में बहुत जल्दी चश्मा लगने की जरूरत पड़ेगी। और जिन लोगों की कुंभ राशि है और उन्हें नेत्र संबंधी कोई विकार है तो उन्हें भी इस महीने आंख के डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा करियर में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी बदलनी या छोड़नी पड़ सकती है। अनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को नए काम में तारीफ भी मिलेगी, सम्मान भी बढ़ेगा। कारोबार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद के अनुसार मुनाफा नहीं होगा, लेकिन विदेशों से जुड़े कारोबार में जबरदस्त वृद्धि की संभावना है। सूर्य के आपके 12वें भाव में आने से आपको मनचाहा धन लाभ भी नहीं होगा। बचत करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। पिता के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में धन व्यय करना पड़ेगा। नज़र में आपकी दूसरों की नज़र में आपकी छवि खराब हो सकती है। परिवार में रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पैरों में दर्द की शिकायत रहेगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। यात्रा सुखद तो होगी लेकिन खर्चीली भी साबित होगी। मकर संक्रांति पर आज कुंभ राशि वाले पानी में काली उड़द की दाल डाल करके सूर्य को अर्घ दें। तिल, साबुन, कंघी, काला कपड़ा, काली उड़द, खिचड़ी और कंबल दान करें। पानी में काले तिल डालकर स्वयं स्नान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से विरोधी भी आपके सामने शरणागत हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गवाए बात करते हैं मीन राशि वालों की। सूर्य का मकर राशि में आना मीन राशि वालों के लिए शुभ होगा या अशुभ? साथ ही आज मकर संक्रांति पर क्या है इनके लिए अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा वो महा उपाय, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो दिव्या, जो मीन राशि के जातक हैं ना, इनके अगर देखा जाए तो इनके अगर मीन राशि या मीन लग्न में जन्म हुआ है तो इनके 6वें भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति होता है और सूर्य होता है। और इस समय सूर्य का गोचर इनके एकादश भाव में हुआ है, 11वें भाव में हुआ है। तो सूर्य का आपके 11वें भाव में आना शुभ होगा। आपको अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। आपकी कुछ मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। सूर्य का आपके 11वें भाव में गोचर करते ही आपके करियर के लिए शुभ की शुरुआत हो सकती है। आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। कारोबार में आपका मुनाफा बढ़ेगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने में सफल होंगे। सूर्य का 11वें भाव में गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को बल देगा। धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। बचत बढ़ेगी। आर्थिक प्रयास सफल होंगे। मांगलिक और शुभ कार्य परिवार में हो सकते हैं। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ खुश रहेंगे और आपका रिश्ता ईमानदारी से आगे बढ़ेगा।
सूर्य के आपके 11वें भाव में आने से आपको सेहत का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा, मन मजबूत रहेगा। हालांकि आपकी तरक्की देखकर कुछ लोगों को ईर्ष्या होगी। कर्ज चढ़ा हुआ है तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। मकर संक्रांति पर आज मीन राशि के जातकों को चाहिए कि पानी में केसर और चंदन घिसकर डालें और उससे भगवान सूर्य को प्रसन्नता पूर्वक अर्घ दें। तिल, कंबल, चावल, मच्छरदानी और ऊनी कपड़े किसी जरूरतमंद को दान करें। पानी में तिल के साथ केसर मिला करके स्नान करें। सूर्याष्टक या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहीं ना कहीं पंडित जी मीन राशि वालों के लिए तो ये मकर संक्रांति बहुत ज्यादा संजीवनी का काम भी करती नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।